हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। गाइज़, कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ होता है शर्त वाले वाक्य। अगर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने ही चाहिए। तो गाइज़ चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ बता दूं कि यूँ तो कंडीशनल सेंटेंसेस की कई फॉर्म हैं, परंतु इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि टाइप फर्स्ट, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो आज की वीडियो में मैं आपको टाइप फर्स्ट के बारे में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गैस, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट का यूज़ जो है ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त के लिए किया जाता है जिसके पूरा होने की संभावना होती है। तो गैस, इसका फार्मूला है, सबसे पहले इफ़ का यूज़ किया जाता है और इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो नेक्स्ट क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। और इसका जब हिंदी अर्थ करते हैं तो दोनों ही क्लॉजेज में गा गे गी आता है। तो गाइज ये क्लियर होने वाला है आपको एग्जाम्पल से। गाइज, एग्जाम्पल का फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ ही आस्क मी आई विल हेल्प हिम। यदि वह मुझसे कहेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा या मैं उसकी मदद कर दूँगा। तो गाइज ये है फर्स्ट टाइप का कंडीशन सेंटेंस। तो इसमें इफ़ के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है जिसने फ्यूचर टेंस का काम किया है, और जो दूसरा क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आए है जिसमें शैल विल लगता है। तो गाइस इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं एक बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इफ़ क्लॉज जो है उसे हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, अर्थात बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी हम इफ़ क्लॉज को लास्ट में लिखते हैं तो दोनों क्लॉजेस को कॉमा से अलग करना पड़ता है। तो सेकंड एग्जांपल है, वी शैल टॉक टू देम इफ़ दे कम हियर। अगर वे यहाँ आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। गाइस, इफ़ क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, अर्थात आश्रित वाक्य है। और जो दूसरा जो क्लॉज है उसे मेन क्लॉज कहते हैं, अर्थात मुख्य वाक्य है। तो गाइज यहाँ पर भी वही है, इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो नेक्स्ट मेन क्लॉज है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस आया है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। गाइज, थर्ड एग्जांपल है, इफ़ यू डोंट हरी अप यू विल बी लेट फॉर स्कूल। यदि आप जल्दी नहीं करोगे तो आपको विद्यालय के लिए देर हो जाएगी। तो गाइज एक बार फिर से बता दूं कि इफ़ क्लॉज के साथ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर टेंस का मीन्स दे रहा है यहाँ पर, और शैल विल तो आपको मालूम है कि ये फ्यूचर का काम करता ही है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाइस, यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला है, आपको इस पर स्ट्रेस डालना है। तो ये फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब कोई हमारा डेली वर्क यानी दैनिक कार्य या कोई वैज्ञानिक तथ्य होता है या कोई प्राकृतिक जो रूल्स होता है उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। गाइज, इस फार्मूले में इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो दूसरा क्लॉज है उसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तो ये सब कुछ क्लियर होने वाला है आपको एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ अ स्टूडेंट सिक्योर्स 36% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ही इज़ प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लास। अर्थ है, यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय में 36% अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे अगली उच्च कक्षा में उन्नति दे दी जाती है। तो गाइस यहाँ पर दोनों क्लॉजेस के हिंदी अनुवाद में ता है ते है ये आया है, तो प्लीज़ यहाँ पर यही नोट करना है। सेकंड एग्जांपल है, इफ़ आयरन इज़ हीटेड इट एक्सपेंड्स। यदि लोहे को गर्म किया जाता है तो इसका विस्तार होता है। तो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों क्लोजेस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है ते हैं, इस प्रकार का हिंट आया है। तो प्लीज़ इसे भी नोट कीजिए। तो गाइस, कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट का ये तीसरा फार्मूला है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि
इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा, अर्थात कमांड वाला सेंटेंस। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है। चलिए अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो गाइज इस फार्मूले का फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू बाय अ कार ड्राइव इट केयरफुली। यदि आप कार खरीदोगे तो इसे सावधानी से चलाना। और गाइज यहाँ पर आपने इस बात पर स्ट्रेस डालना है कि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है और दूसरा जो क्लॉज है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, या कहें कमांड सेंटेंस, या कहें आज्ञा सूचक सेंटेंस। तो गाइज यहाँ पर यही आपको नोट करना है। तो आगे पढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल है, प्लीज़ कम इफ़ यू कैन। कृपया आइए यदि आप आ सकते हैं तो गाइस जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि है प्लीज़ कम, और जो दूसरा क्लॉज है वो है इफ़ से स्टार्ट है, इफ़ यू कैन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको हमने पहले लिखा है और जो इफ़ क्लॉज है उसको बाद में। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइस थर्ड एग्जांपल पे आपने इस बात पर स्ट्रेस डालना है कि देखिए इफ़ के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सेंटेंस को रीड करता हूँ, इफ़ यू आर पासिंग दैट वे डू कम एंड सी मी। यदि आप उस रास्ते से गुजर रहे हों तो अवश्य आना और मुझसे मिलना। तो गाइज यहाँ पे डू कम एक ये रिक्वेस्ट का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज इस फार्मूले का यूज़ तब किया जाता है जब कंडीशन के पूरा होने में या शर्त के पूरा होने में कोई संदेह होता है, कोई शक होता है, तो इफ़ क्लॉज के साथ में शुड आता है। तो यहाँ पर गाइज शुड जो है वो सजेशन के लिए नहीं है, सुझाव के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंडीशन के पूरा होने में बहुत ज़्यादा शक है। तो सेंटेंस है, इफ़ यू शुड सी हिम टेल हिम टू राइट मी। यदि तुम उससे देवात मिलो तो उसे मुझे पत्र लिखने को कहना। तो गाइज इस सेंटेंस को नोट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।